नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे डिंडोरी की बड़ी खबर के साथ, जहां सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बेकाबू होकर पलटा पिकअप वाहन और 20 फीट नीचे खेत में पिकअप वाहन पलट गया। डिंडोरी जिले के बिछिया बड़ेझर गांव में यह हादसा हुआ है। पिकअप का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ और इस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग जख्मी हैं, बुरी तरीके से गंभीर हालत में उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम ने इस दौरान 4 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। 20 फीट नीचे खेत में पलटी पिकअप और इस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई। तो डिंडोरी में हादसा हुआ, 14 लोगों की मौत हो गई। 20 फीट नीचे खेत में पलटी पिकअप और इस दौरान दुखद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। सीएम ने 4 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। डिंडोरी में भीषण सड़क हादसा और 14 लोगों की मौत के बाद जो जख्मी लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया। आनंद फानन में तुरंत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को रायपुर रेफर कर दिया गया है और पुलिस भी मौके पर पहुंची। तमाम जांच कार्रवाई की जा रही है। घायलों को उचित इलाज के लिए सीएम ने निर्देशित कर दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और इसके माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है कि जो मृतक हैं उन्हें आर्थिक मदद की जाएगी। 4 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा सीएम ने की है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता कृष्णा साहू जुड़ गए। कृष्णा, भीषण सड़क हादसा, 14 लोग काल के गाल में समा गए, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, गंभीर हालत है कई लोगों की। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक मदद की जाएगी और उपचार के लिए भी निर्देशित किया है। कृष्णा, हाँ जी बिल्कुल रेनू, सीएम ने भी ऐलान कर दिया है, आर्थिक मदद का आश्वासन दिया, आर्थिक मदद की घोषणा की है उन्होंने। इसके साथ ही जो ये भीषण सड़क हादसा हुआ है इसमें अब नया अपडेट ये है कि ये मौके पर कलेक्टर एसपी के साथ ही जो क्षेत्रीय विधायक है ओम प्रकाश धुर्वे और यहाँ से लोक सेवा स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ये भी मौके पर पहुंच गई हैं और जो घायलों से हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट यहाँ पर मिल रहा है कि मरने वालों के कुछ आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो गंभीर रूप से जो घायल थे उनमें कुछ लोग एक दो लोगों ने दम तोड़ दिया है, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है रेनू। जी बिल्कुल, 1-2 लोगों ने जो घायल थे उन्होंने दम तोड़ दिया है। और अभी तकरीबन कितने ऐसे लोग हैं कृष्णा जिनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है, वो भी हमने देखा है। और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडोरी जिले में हुए हादसे पर दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति व परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति मिले। घटना में हताहत लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके डिंडोरी पहुंच रही हैं। तो सीएम का ये ट्वीट सामने आया है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और समुचित इलाज के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते उन्होंने मदद की भी बात कही है। तो आप देखिए सीएम का वो पोस्ट जिसमें हताहत लोगों के परिजनों को 4 लाख मुआवजे की बात कही गई और आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के साथ ही घायलों के समुचित इलाज की भी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। तो भीषण ये सड़क हादसा, जहां ब्रेक फेल होने की वजह से पिकअप पलट गया और बहुत ही दुखद ये पूरा घटनाक्रम। जैसा कि कृष्ण बता रहे थे कि जो गंभीर घायल थे उन्हें जबलपुर रेफर किया गया, उनमें भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। यानी कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। पहले 14 लोगों की बात सामने आ रही थी और अभी आंकड़ा बढ़कर 15 पहुंच चुका है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे महत्वपूर्ण खबर की, जहां आज बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की लग सकती है मुहर। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की
पहली लिस्ट आज संभवतः जारी हो सकती है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेगी और प्रधानमंत्री मोदी साथ ही अमित शाह रहेंगे मौजूद और आज 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। बीजेपी ने रखा 370 प्लस सीटें जीतने का टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आएंगे और शाम 6:30 बजे से मुख्य चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां 5 राज्यों की कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा, मुहर लग सकती है नामों की और नाम जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है। जानकारी है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज संभव है जारी होना और दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह रहेंगे बैठक में मौजूद और 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। बीजेपी ने 370 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आएंगे और यहां पर बैठक होगी, उसके बाद लिस्ट जारी होने की बात। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि एमपी में बीजेपी नए फॉर्मूले को अपनाते हुए 28 से 21 सांसदों के टिकट बदल सकती है। जी हां, बीजेपी ने एमपी में टिकट बंटवारे के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है और यह फॉर्मूला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव की तरह एमपी में बीजेपी लोकसभा में भी प्रत्याशियों को लेकर चौंका सकती है। खबरों के मुताबिक एमपी में बीजेपी का नया फॉर्मूला, वर्तमान 28 में से 21 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे। 2 बार से ज्यादा सांसदों को बदला जा सकता है। प्रत्याशियों की औसत उम्र को 50 साल किया जाएगा। महिलाओं को पार्टी टिकट बंटवारे में तरजीह देगी। कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर टिकट मिलेंगे। मूल कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 28 में से 7 सांसदों को टिकट दे दिया था। 5 सांसदों ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। यानी 5 लोकसभा सीट बीजेपी की खाली हो गई है। यहां से पार्टी के लिए नए उम्मीदवारों का रास्ता खुल गया है। वहीं कई दिग्गज नेता हैं जिनको पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दे देते हैं कि 24 के रण में बीजेपी का नया फॉर्मूला दरअसल है क्या। इनके टिकट पर किनके टिकट पर कैंची चल सकती, यानी कि टिकट कट सकते हैं, वो आपको लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। जहां भोपाल की सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम है और इंदौर से शंकर लालवानी, जिनके टिकट कटने की संभावना प्रबल है। ग्वालियर का भी रुख करेंगे। एक तरफ जहां साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर बहुत जोरों शोरों से एक समय लाइमलाइट में रही हैं, और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां विवेक शेजवलकर, इनका टिकट भी कट सकता है। काफी दिग्गज नेता है, लेकिन टिकट कटने की बात इनके लिए भी कही जा सकती है। और अब सतना की बारी, जहां गणेश सिंह पिछले कई बार से सांसद रहे हैं, वर्तमान में भी सांसद है गणेश सिंह, और इनके टिकट कटने की भी प्रबल संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। रीवा की बात करेंगे, जहां रीवा में जनार्दन मिश्रा, यहां पर जनार्दन मिश्रा की टिकट कटने के लिए जोरों शोरों से खबरें हैं। और बालाघाट की बात, जहां पर ढाल सिंह बिसेन, जो कि इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने से पीछे रह सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से रमाकांत भार्गव, जो कि विदिशा से अपने आप को उम्मीदवार मानकर बैठे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि इनका भी टिकट पार्टी आलाकमान काट दे। मंदसौर की बात करेंगे, सुधीर गुप्ता का नाम एक समय पर बहुत जोरों शोरों से लिया जा रहा था, लेकिन सुधीर गुप्ता का भी इस बार टिकट कट सकता है, यानी कि चुनावी मैदान में ये खुद को इस बार आजमा नहीं सकते हैं। खरगोन की बात, गजेंद्र सिंह पटेल, जिनको काफी उम्मीदें हैं कि शायद ये एक बार फिर से उम्मीदवारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खबरों के मुताबिक गजेंद्र सिंह का भी टिकट कटने वाला है। अब बात करेंगे हम धार की। धार में छतर सिंह दरबार, इनका साहब का भी टिकट कटेगा। सागर में राज बहादुर सिंह, काफी जाना माना नाम है सागर में, और इनका टिकट कटने के लिए तैयार है। और ये कुछ संभावित लिस्ट आपको बता रहे हैं, जिनके टिकट इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान कट सकते हैं। और चलिए, तो वही 24 के रण में बीजेपी नया फॉर्मूला लेकर आ रही है
क्या है नया फॉर्मूला, किस तरीके से मैदान में दिग्गज उतारे जा रहे हैं, कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं वो आपको बता दें। जहां सबसे पहले तो हम नाम लेंगे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, भोपाल से शिवराज सिंह चौहान को टिकट संभव है। हालांकि यहां पर अभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, लेकिन उनका टिकट पूरी तरीके से कटने के आसार बने हुए हैं और यहां से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया जा सकता है, चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ विदिशा सीट पर भी शिवराज सिंह चौहान की चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं, काफी चर्चा में है शिवराज सिंह चौहान की। विदिशा से भी इनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। मुरैना या ग्वालियर जानी मानी सीट, काफी चर्चित सीट रहती है हमेशा, जहां से नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पवैया भी रह सकते हैं रेस में। ग्वालियर मुरैना काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको मालूम है कि यहां पर दिग्गजों का राज रहा है और यहां से नरोत्तम मिश्रा जो कि दतिया से आते हैं वो यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब उधर छत्तीसगढ़ का भी हम रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात के बाद छत्तीसगढ़ का जिक्र महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार है और लोकसभा की टिकटों का ऐलान हो सकता है। आइए जानते हैं कि क्या होगा छत्तीसगढ़ में, बीजेपी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, वो भी एक बार दरअसल समझ लेते हैं। जहां छत्तीसगढ़ में टिकट किसके किसके कटने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। 4 मौजूदा सांसदों का कट सकता है टिकट। जी हां, प्रमुख 4 मौजूदा जो सांसद हैं उनके टिकट करने के आसार बने हुए हैं, जिनमें से 5 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारना तय माना जा रहा है और इनमें बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ सांसद बन चुके हैं विधायक और यही कारण है कि इनका टिकट यहां से कट सकता है। कोरबा और बस्तर की बात करेंगे, बीजेपी को हार मिली थी और यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है कि यहां से जो पूर्व सांसद रह चुके हैं उनका टिकट कटने की संभावना बनी हुई है। तो देखिए आप, लगातार आज जो चर्चाएं हैं बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी मजबूत हो चुकी है और 370 प्लस सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता दिल्ली से पवन गौड़, वासुचार्य भोपाल से, तनु वर्मा रायपुर से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो पवन आपके पास आते हैं। लगातार बैठकों का दौर पिछले कुछ दिनों से जारी है और आज शाम 6:30 बजे होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के बाद संभावित 100 सीटों पर नामों की जो चर्चा गर्म है वो तय हो सकते हैं। जो सस्पेंस है वो पूरा खत्म हो सकता है, लिस्ट सामने आ सकती है। पवन, बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर लगातार मंथन दिल्ली में चल रहा है। खुद पिछले दिनों में आपने देखा कि पिछले शनिवार को जब बैठक हुई छत्तीसगढ़ को लेकर, उसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ जो वहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो शामिल थे। कल मध्य प्रदेश को लेकर बैठक हुई, उसमें खुद गृह मंत्री लगातार 2 घंटे से ज्यादा मंथन हुआ। एक एक सीट, एक एक प्रत्याशी के नाम पर मंथन हो रहा है कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी सबसे प्रबल रहने वाला है। बहुत सारी सीटें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी हैं कि जो सांसद जो है पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े और उनका वो वहां से जीत गए तो उन्होंने अपनी सीट छोड़नी पड़ी। उनकी जगह पर कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, नए चेहरे कौन कौन हो सकते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को तरजीह देने पर विचार किया जा रहा है। एक नया फॉर्मूला भी तैयार किया गया है कि जो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं उनकी जो टिकट है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है, उनकी जगह और कैंडिडेट चेंज किया जा सकता है। तो इन सब विषयों को लेकर गहनता से बीजेपी में लगातार मंथन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और आज फाइनली 6:30 बजे शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पूरी केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो शाम को बैठेगी। एक एक राज्य पर, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश पर चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ पर चर्चा होगी, यूपी पर चर्चा होगी, उत्तराखंड पर चर्चा होगी और भी कई सारे राज्य हैं जिन पर चर्चा आज होनी है। तो ऐसे राज्यों में कौन कौन सी प्रमुख सीटें हैं या कमजोर सीटें हैं या पिछले चुनाव में हारी हुई सीटें हैं, ऐसी सीटों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करके तकरीबन 100 से 125 नामों को आज फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद में आज देर शाम या कल सुबह उन नामों की सूची जारी की जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ बड़े नाम जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जी बिल्कुल बिल्कुल। पवन, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करेंगे वासु का, भोपाल से। वासु, आज सबसे महत्वपूर्ण ये देखा गया है कि बीजेपी की एक पुख्ता रणनीति रही है कि जहां पर अभी तक उनकी सीट नहीं है, यानी कि दूसरी पार्टी का कब्जा है, सबसे पहले तो उस सीट पर कब्जा करना है, उस सीट पर काम करना है और इतने बेहतर तरीके से काम करना है कि कोई गुंजाइश ना रह जाए किसी भी तरीके से हार का सामना करने की। पुख्ता रणनीति तैयार हो चुकी है भोपाल से भी।
निश्चित तौर पर देखिए, भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार बीजेपी में बैठकों का मंथनों का दौर चला है। अगर आप 19 के चुनाव को देखें तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी और महज एक सीट को जो छिंदवाड़ा कांग्रेस के नेता कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है, वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी दावा कर रही है कि हम छिंदवाड़ा सीट पर भी जीतेंगे और छिंदवाड़ा के लिए महत्वपूर्ण रूप से जो रणनीति तैयार करने का काम है, स्पेशली उस सीट पे फोकस करने का काम है, वो बीजेपी के द्वारा लगातार किया गया। और बीच में हमने देखा भी कि कमलनाथ के और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी काफी तेजी से चली, लेकिन हालांकि ये पूरा एपिसोड कंप्लीट नहीं हो पाया। कमलनाथ कांग्रेस के साथ बने हुए हैं और अब ये माना भी जा रहा है कि उनके बेटे नकुलनाथ लोकसभा की सीट पे छिंदवाड़ा की सीट पर कांग्रेस के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि बीते चुनाव से ज्यादा वोट शेयर हम इस चुनाव में लेकर आएंगे, सभी 29 सीटें जीतने का काम करेंगे। और वहीं कांग्रेस ने इस बार 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन है वो नजर आएगा और वहां पे समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारने का काम करेगी, लेकिन चुनौतियां कम नहीं होंगी। बीजेपी काफी बिल्कुल जाहिर सी बात है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा के गढ़ में, यानी कि कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाना है। तनु का रुख करते हैं। तनु, रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो जाहिर सी बात है पहले यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है और अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो जद्दोजहद और ज्यादा बढ़ जाती कि 11 की 11 लोकसभा सीटों को कब्जे में लेना है। तनु, जी बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है छत्तीसगढ़ में इस बार 11 की 11 सीटों में जीत दर्ज करने का जो है लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी जो है लगातार भाजपा कार्यालय में मैराथन बैठकें ले रही है। बीते दिनों भी क्लस्टर प्रभारी और मोर्चा प्रकोष्ठों की यहाँ पर बैठक हुई है और इसके बाद करीब 8 बजे के आसपास जो है प्रदेश चुनाव समिति की बैठक ली गई और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों का जो है पैनल तैयार किया गया है और आज इन पैनल को जो है दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली आलाकमान के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर कैंडिडेट के नामों पर अंतिम मुहर जो है वो लगेगी। और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट अपनी जारी कर सकती है और इस लोकसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि पहले लिस्ट में 5 सीटों पर उम्मीदवारों के जो नाम है वो तय माने जा रहे हैं। जिस तरह से यानी कि पहली लिस्ट जो जारी होगी उसमें 5 उम्मीदवारों के नाम तय माने जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। का